तो देखिए दोस्तों, झारखंड होम गार्ड की वैकेंसी आ चुकी है धनबाद जिले की ओर से। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं पहली चीज़ कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन नहीं अप्लाई कर पाएगा। ठीक है, क्या केवल झारखंड डिस्ट्रिक्ट के ही लोग अप्लाई अभी धनबाद जिला के ही लोग अप्लाई कर पाएंगे या अदर 23 जिला भी कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी डाउट हम लोग जानेंगे कि कितनी सैलरी मिलेगी, एग्ज़ाम क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कैसे सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, सब कुछ, कहाँ पे कितनी वैकेंसी है और किस प्रकार फॉर्म भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए एक भी डाउट नहीं रह जाएगा आपके मन में, वीडियो में सभी डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन वैकेंसी है झारखंड गृह रक्षा वाहिनी धनबाद। सिंपल आप जानिए कि झारखंड होम गार्ड है, शहरी के लिए भी और ग्रामीण के लिए भी। यहाँ पे बोला गया है धनबाद जिला में नव नामांकन के लिए विज्ञापन। और सबसे अच्छा जो चीज़ मुझे लगा कि फॉर्म जो है ऑनलाइन लेगा, ये सबसे अच्छी चीज़ है। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा घोटाला हो जाता है और बहुत बच्चे इतनी तंगी कारण नहीं कर पाते हैं कि यार हटाओ फॉर्म, ऑफलाइन फॉर्म। ऑनलाइन है फॉर्म आपका। अब धनबाद जिला में गृह रक्षकों के नव नामांकन के लिए रिक्तियों यानी कि वैकेंसी के विरुद्ध सुयोग्य उम्मीदवार से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। और ग्रामीण रक्षक तथा शहरी रक्षक के लिए आवेदन विहित प्रपत्र अलग अलग जमा करेंगे। ग्रामीण के लिए अलग है, शहरी के लिए अलग है। देखिए नोट में बोला गया है कि गृह रक्षा वाहिनी एक स्वयंसेवी संगठन है तथा गृह रक्षक उसके स्वयंसेवी सदस्य होते हैं। जितने दिन आवश्यकता अनुसार उन्हें कर्तव्य यानी कि ड्यूटी पर प्रतिनियुक्ति किया जाता है, उतने कार्य दिवस के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दर पर भत्ता सुयोग्य देय होगा, यानी कि उतना ही आपको पेमेंट दिया जाएगा। फिर बोला गया है कि यदि कोई वैतनिक सरकारी नौकरी या आजीविका का माध्यम नहीं है, ठीक है, इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया है कि यह कोई नौकरी या फिर आजीविका यानी कि भरण पोषण आप अपना पूरा फैमिली करना चाह रहे हैं लाइफ टाइम के लिए, तो ये चीज़ संभव नहीं है यहाँ पे। अतः उन्हीं उम्मीदवारों से आवेदन की अपेक्षा की जाती है जो राष्ट्र की सेवा निस्वार्थ भाव से करना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने बोल दिया है ताकि आपके मन में फिर बाद में ना उसको आवाज़ उठा पाए। देखिए, गृह रक्षकों के रूप में नव नामांकन के लिए उपलब्ध रिक्त निम्न है। औपबंधिक संख्या जिसे बिना पूर्व सूचना के संशोधित हटाया या बढ़ा, मतलब कि वैकेंसीज कम या ज़्यादा किया जा सकता है। देखिए ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए रिक्ति है धनबाद। यहाँ पे टोटल पुरुष महिला देख सकते हैं 29 कुल है 58। बलियापुर में है 26 टोटल है 52। तोपचाची ये सभी आपके प्रखंड के नाम हैं। तोपचाची प्रखंड में है 28 गो और पुरुष 28 महिला, एकदम 50-50% करके बांट दिया है सीट को। फिर बागमारा में 14 करके 28 को हो गया। टुंडी में आपका है 23 करके 46 को। पूर्वी टुंडी में है 51 करके 102 गो पोस्ट है। गोविंदपुर में है 25 करके 50 गो पोस्ट। निरसा में है 32 करके 64 गो पोस्ट। फिर आपका अग्यारकुंड में है 50 करके 100 पोस्ट। और कलियागोल में है 41 करके 82 गो पोस्ट। कुल ग्रामीण की संख्या है टोटल 319 टोटल 638। ठीक है, पुरुष और महिला 50% पद को बांट दिया है इन्होंने, बहुत अच्छा किया है। ठीक है, मेरे ख्याल से। अब शहरी में देख लीजिए, शहरी में इनकी संख्या इस प्रकार है। नगर निगम धनबाद, इसमें 401 पुरुष है, महिला 401 है, टोटल 802 सीटें हैं। फिर देखिए तो नगर निगम परिषद चिरकुंडा, यहाँ पे 19 गो सीट है पुरुष के लिए, 19 गो सीट है महिला के लिए, टोटल 38 गो सीट है। कुल शहरी कुल 420 करके 840 वैकेंसी है शहरी में। ठीक है, ये हो गए। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि उपरोक्त कोटि, यार ठंडा लगने लगा मुझे, तो बोला गया है कि उपरोक्त दोनों कोटि यानी कि ग्रामीण और शहरी के लिए न्यूनतम नामांकन में 50% पद महिलाओं के लिए करणाधित होंगे, मतलब कि आरक्षित रहेंगे, करणांकित होंगे। महिलाओं के लिए करणांकित पदों में से 5% पद अर्हता प्राप्त तलाकशुदा या परित्यक्ता विधवा महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, मतलब कि इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, जो तलाकशुदा महिलाएं हैं जिनको डिवोर्स दे दिया गया है या फिर विधवा हैं, ठीक
ठीक है, या परित्यक्ता हैं, इन सभी के लिए 5% पद आरक्षित रहेंगे महिलाओं के लिए। फिर बोला गया है कि तलाकशुदा, परित्यक्ता, विधवा अभ्यर्थी के उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में उक्त 5% पद पुनः महिलाओं के लिए करणाधित हो जाएंगे। मान लीजिए कि 5% महिलाएं नहीं पहुंचती हैं, ऐसी जो विधवाएं हों, डिवोर्स हों, ठीक है, तब उस कंडीशन में ये सभी पद महिलाओं के लिए ही दे दिए जाएंगे। फिर बोला गया है कि शहरी गृह रक्षकों के लिए रिक्ति में 50% पद तकनीकी दक्ष उम्मीदवारों के लिए होगा। योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पर गैर तकनीकी यानी कि नॉन टेक्निक भी चल जाएगा, ठीक है। तकनीकी दक्ष की रिक्ति एक दूसरे से भरी जाएगी। आगे देखते हैं, तो अर्हता कौन अप्लाई कर पाएगा, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आवासीय में इन्होंने बोला है कि ग्रामीण गृह रक्षक अभ्यर्थी को धनबाद जिला के उस प्रखंड का अस्थायी निवासी होना चाहिए। धनबाद जिला ही नहीं, आप जहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं केवल उसी थाने का आप होने चाहिए, उस प्रखंड का ही आप व्यक्ति होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। जहाँ से ग्रामीण, तो अगर आप झारखंड के अदर डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं तो छोड़ दीजिए वीडियो देखना, अब आपके फ़ायदे में नहीं है, ठीक है, क्योंकि यह केवल धनबाद के ही फायदे में है, और धनबाद में उसी का जो कि उस अपने इलाके से ही फॉर्म को भरना होगा, दूसरे के इलाके से फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अभ्यर्थी को धनबाद जिला के उस प्रखंड का अस्थायी निवासी होना चाहिए जहां से ग्रामीण गृह रक्षक के नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे, ठीक है। सक्षम प्राधिकार द्वारा ऑनलाइन आवासीय प्रमाण पत्र को आवेदन में अपलोड करना अनिवार्य होगा, और ये जो डोमिसाइल आपको लगेगा वहाँ पे स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट, वह आपका प्रखंड विकास मतलब कि ब्लॉक लेवल का दे दीजिएगा। फिर बोला गया है कि शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थी को धनबाद जिला के उस शहर क्षेत्र से, अगर आप शहर में अप्लाई करते हैं तो उस शहर में निवास करना होगा जिस नगर निगम में वे आते हैं, ठीक है। नगर निगम धनबाद एवं नगर निगम परिषद चिरकुंडा का सामान्य निवासी होना चाहिए। फिर बोला गया है कि समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत ऑनलाइन आवासीय प्रमाण पत्र को आवेदन में अपलोड करना अनिवार्य होगा, ठीक है। आवासीय आपको चाहिए ही चाहिए, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल जिसको बोलते हैं, वो चाहिए ही चाहिए। एज लिमिट की बात किया जाए तो यहाँ पे बोला गया है कि 1 जनवरी 2023 को कम से कम 19 वर्ष के आप हो गए हों और अधिक से अधिक 40 वर्ष के। लेकिन यहाँ पे आयु में छूट दिया जाएगा, और आप छूट क्या लेके करिएगा यार, 40 साल दे ही दिया है तो, ठीक है, ये चीज़ बोल दिया गया है। अब देखिए बोला गया है उम्र की तो बात हो गई, यहाँ पे क्या क्या लगेंगे, तो नोट में बोला गया है कि जन्म तिथि हेतु मान्य कागजात जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र यदि हो तो, नहीं तो मैट्रिक का अगर आपका है ना, बस सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड चाहे मार्कशीट, वही हो गया आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, अलग से नहीं बनाया जाता है यार। एक 75 पास क्या है जी, एक उच्चतर यानी कि हाई क्वालिफाई आवेदकों को जन्म तिथि हेतु मैट्रिक पास सर्टिफिकेट संलग्न करना अनिवार्य होगा, तथा 7वीं पास जो आवेदक हैं 10th क्लास और 7th क्लास दो प्रकार से लिया जा रहा है। जो 7वीं पास आवेदक हों को जन्म के तिथि हेतु, मतलब कि 7वीं पास तो अप्लाई ही नहीं करेंगे, फिर भी जान लीजिए 7वीं पास आवेदकों को जन्म तिथि हेतु विद्यालय का स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि आपका SLC दिया जाएगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पत्र में एक अन्य सरकारी कागजात जिसमें जन्म तिथि अंकित हो उसको सर्टिफिकेट में देना होगा, जैसे कि आपका वोटर लाइसेंस, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सभी हो सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता बोला गया है कि ग्रामीण गृह रक्षक के लिए आप 7th पास हो और शहरी गृह रक्षक के लिए 10th पास हो, ठीक है, ये चीज़ बोल दिया गया है। तो सभी को तो यार यहाँ पे MA BA अप्लाई कर देगा तो आपको MSc तक के आदमी अप्लाई कर देंगे यहाँ पे ना देखिए शारीरिक माप क्या मांगा गया है, तो बोला गया है शारीरिक मापदंड ग्रामीण शहरी गृह रक्षकों दोनों के लिए समान। लंबाई है एक पुरुष के लिए 162 सेंटीमीटर, सामान्य OBC और BC के लिए, ठीक है। और फिर बोला गया है 157 सेंटीमीटर ST और SC के लिए, ये पुरुषों की लंबाई है। महिला की लंबाई 148 सेंटीमीटर, चाहे आप ST हो, SC हो, OBC हो, जनरल हो, किसी भी कैटेगरी से हो, 148 सेंटीमीटर। चेस्ट देखिए, तो चेस्ट बोला गया है यहाँ पे सीना आपका 79 सेंटीमीटर जनरल OBC और BC के लिए, फिर 76 सेंटीमीटर ST और SC के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, तो शारीरिक माप बोला गया है, शारीरिक माप में छूट के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र आपको देना होगा। अगर आप विशेष ST SC या OBC से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सर्टिफिकेट देना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है।
आगे देखते हैं तो बोला गया है कि तकनीकी दक्षता सिर्फ तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए है। अभ्यर्थी को विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में दक्ष होना चाहिए। उससे संबंधित किसी कार्यालय यानी कि किसी ऑफिस में काम या स्वनियोजित तथा तकनीकी जानकार होना चाहिए। इन जानकारों को सामान्यतः रूप से तकनीकी योग्य माना जाएगा। ठीक है, चिकित्सक, अभियंता, देखिए यहाँ पे टेक्निकल दिया गया है कि आप डॉक्टर हो सकते हैं, मतलब कि स्टाफ के रूप में कहीं पे कंपाउंडर वगैरह हो, अभियंता, इंजीनियर, ठीक है, या फिर पढ़ाई भी किए हो तो भी काम चल जाएगा। अधिवक्ता यानी कि लॉयर हो गया, वकील, प्राध्यापक यानी कि कहीं पे पढ़ा रहे हो, नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, टंकक, लाइसेंसधारी, चालक, ठीक है, रसोइया, बढ़ई, मोची, धोबी, नाई, बिजली मिस्त्री, पाली, प्लम्बर, ये सभी आपको टेक्निकल के अंतर्गत आ जाएंगे। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र को ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना अनिवार्य होगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या हो जाएगी, तो कैसे सिलेक्शन किया जाएगा, बोला गया है कि गृह विभाग, झारखंड सरकार, रांची की अधिसूचना संख्या 54442 दिनांक 2/10/2014 के आलोक में चयनित समिति द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित जांच परीक्षा ली जाएगी। क्या क्या ली जाएगी, तो देखिए सबसे पहले बोला गया है शारीरिक जांच होगा, आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। इसमें इसके अंतर्गत 1 मील यानी कि 1600 मीटर की दौड़ की जाएगी। फिर लंबी कूद होगी, ठीक है, ऊंची कूद, लंबी कूद, हाई जंप, लॉन्ग जंप दोनों होगा। शॉर्ट फुट सम्मिलित होगा। इसके बाद बोला गया है कि जिसमें अंक निम्नवत होंगे। देखिए बोला गया है कि अगर आप दौड़ जो है 5 मिनट या उससे पहले कर लेते हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। 5 मिनट से 6 मिनट के बीच में करते हैं तो 10 मार्क्स मिलेंगे। 6 मिनट से बाद करते हैं तो आपको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, महिलाओं को इसी तरह अगर आप 8 मिनट में 1600 मीटर की रेस कंप्लीट कर लेते हैं तो 20 अंक मिलेंगे। 8 से 10 मिनट के बीच में करते हैं तो आपको 10 अंक मिलेंगे, और अगर आप 10 मिनट से लेट करते हैं तो आपको निकाल दिया जाएगा। आगे देखते हैं तो यहाँ पे बोला गया है ऊंची कूद। देख लीजिए ऊंची कूद कितनी होगी, तो न्यूनतम 4 फीट 5 अंक मिलेंगे। अगर आप कम से कम 4 फीट कूद लेते हैं तो 5 अंक मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे दे दिया है अंक 5 फीट से अधिक तक कूदते हैं तो आपको 10 अंक मिलेंगे, देख लीजिएगा। ठीक है, फिर बोला गया है कि महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए न्यूनतम अगर आप 3 फुट कूदते हैं तो 5 अंक मिलेंगे। उससे जैसे ही आगे बढ़ते हैं 4 फुट से अधिक कूद लेते हैं तो आपको 10 अंक मिल जाएंगे। लंबी कूद की बात करें, लॉन्ग जंप की, तो यहाँ पे बोला गया है कि न्यूनतम अगर आप 12 फीट तो 5 अंक, और 16 फीट से अधिक अगर आप लॉन्ग जंप मार देते हैं तो आपको 10 अंक मिलेंगे। ठीक है, फिर देखिए महिलाओं के लिए 9 फीट लॉन्ग जंप है मिनिमम, और मैक्सिमम आपको 13 फीट से अधिक करने होंगे, तब जाके आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। आगे देखते हैं तो शॉर्ट पुट क्या है। शॉर्ट पुट में बोला गया है यहाँ पे कि 16 पौंड आपका 16 पौंड न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। फिर आपका 10 पौंड महिलाओं के लिए 10 फीट फेंकना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं तो बोला गया है टेक्निकल योग्यताधारी जो हैं उनमें क्या होगा, तो उनके लिए अभ्यर्थियों को बोला गया है कि दौड़ हो जाएगी 1 मील 6 मिनट तो 20 अंक। अगर आप 8 मिनट तक कर लेते हैं, 6 से 8 मिनट तक, तो 10 अंक मिलेंगे। महिलाओं में 8 मिनट तक कर लेंगे तो 20 अंक, और 8 से 12 मिनट तक अगर आप कर लेते हैं तो आपको 10 अंक। या मतलब कि जो टेक्निकल है उनको कुछ रेफरेंस दिया जा रहा है। फिजिकल फिटनेस में कितना रेफरेंस, यार इजीली कर लेता है तो आदमी ना, आदमी छटता है कहाँ पे, एग्जाम में। ऊंची कूद, तो देखिए हाई जंप में यहाँ पे बोला गया है कि 3.5 फुट 5 अंक मिलेंगे, और 4 फुट से अधिक करेंगे तो आपको 10 अंक मिलेंगे। यहाँ पे देखिए न्यूनतम 5 महिला अगर होगी, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2.5 फीट यार आदमी चल के पार हो जाएगा, 2.5 फीट, ठीक है, 5 अंक मिलेंगे, और 3 फीट से अधिक करेंगे तो 10 अंक मिल जाएंगे। लॉन्ग जंप में देखिए तो 9 फीट मिल जाएंगे 5 अंक, और अगर आप 10 फीट से ज़्यादा कूद लेते हैं तो आपको 10 अंक मिलेंगे। यही महिलाओं में न्यूनतम 6 फीट अगर आप कूद लेते हैं तो आपको मिल जाएंगे 5 अंक, और 7 फीट से अधिक कूद लेते हैं तो आपको 10 अंक मिल जाएंगे। शॉर्ट पुट, ठीक है, शॉर्ट पुट की बात करें तो आपको 16 पौंड न्यूनतम 12 फीट फेंकना होगा, और महिलाओं को 10 पौंड आपको 8 फीट फेंकना होगा। ठीक है, फिर देखिए हिंदी यहाँ पे लेखन किया जाएगा, हिंदी लेखन क्षमता। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि शारीरिक जांच परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, उसके बाद एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में बोला गया है कि जितने भी लोग क्वालिफाई कर जाएंगे उनको हिंदी लेखन क्षमता की परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा, जिसमें ग्रामीण
गृह रक्षकों के लिए 7वीं कक्षा तथा शहरी गृह रक्षकों के लिए 10वीं कक्षा के स्तर के अनुसार लेखन क्षमता की जांच की जाएगी। यह क्वालिफाइंग होगा। पूर्णांक 100 एवं उत्तीर्ण अंक 30 होंगे। 100 में से आपको 30 में क्वालिफाइंग रखा गया है। ठीक है, आगे देखिए तो बोला गया है तकनीकी दक्षता क्या होगा टेक्निकल वालों के लिए। तो सिर्फ शहरी तकनीकी दक्ष गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक जांच परीक्षा एवं हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की तकनीक दक्षता परीक्षा ली जाएगी, जो क्वालिफाइंग होगा। केवल इसमें क्वालिफाई करना होगा। पूर्णांक 100 में 30 आपका क्वालिफाइंग है रखा गया है। ठीक है, आगे देखिए तो घ नंबर पॉइंट बोला गया है कि सभी जांच परीक्षा की समिति के बाद उपयुक्त अधिसूचना दिए गए प्रावधान के आधार पर मेघा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, जिसके आलोक में रिक्ति के विरुद्ध चयन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी का चयन चिकित्सा जांच यानी कि मेडिकल टेस्ट होगा आपका। ठीक है, मेडिकल होगा तथा पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। कराने के पश्चात उसे अनुकूल पाए जाने पर चयनित अभ्यर्थी को क्या किया जाएगा, तो चयनित अभ्यर्थी को मुख्यालय झारखंड गृह रक्षा वाहिनी रांची के आदेश प्रांत गृह रक्षक बुनियादी प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग के लिए आपको भेज दिया जाएगा। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उन्हें गृह रक्षक के रूप में नामांकन कर प्रावधान अनुसार नामांकन प्रमाण पत्र के अंतर्गत निर्गत कर लिया जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं तो आगे बोला गया 5 नंबर पॉइंट में कि अभ्यर्थी जो राष्ट्र स्तर की खेलकूद में या स्पोर्ट में है तो उनको अपना सर्टिफिकेट शो कर देंगे। सक्षम प्राधिकार निर्गत द्वारा पुरस्कार पत्र की अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें, उससे आपको कुछ ज़्यादा छूट मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है प्रथम स्थान अगर है तो 6 अंक मिलेंगे, राज्य स्तर पे 3 अंक मिलेंगे, द्वितीय स्थान है तो 4 अंक मिलेंगे नेशनल लेवल पे, और राज्य स्तर पे 2 अंक मिलेंगे, तृतीय स्थान है तो 1 अंक मिलेंगे और सेंट्रल पे 2 अंक मिलेंगे। ठीक है, आगे बोला गया है कि शहरी गृह रक्षकों के रूप में सरकारी सेवकों को शहरी गृह रक्षक के पूर्ण रिक्तियों में 10% नामांकित करने की सीमा निर्धारित है। इसके लिए सरकारी सेवक अपने कार्यालय प्रधान द्वारा निर्गत अनआपत्ति मतलब कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा। ऐसे तो कोई अप्लाई नहीं करेगा। देखिए स्नातकोर है, अगर आप एमए मतलब पीजी किए हुए हैं एमए हमको एमएससी तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ग्रेजुएट हैं तो आपको यहाँ पे 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे और मैट्रिक है तो 4 मार्क्स मिलेंगे। हमको जहाँ तक लगता है 8 मार्क्स सभी को लगभग ले लेगा, 8 मार्क्स और 6 मार्क्स। इंटरमीडिएट और ग्रेजुएट तो सभी लगभग होते ही हैं। ठीक है, आगे देखा जाए तो बोला गया है कि आवेदन कैसे जमा करें। आवेदन केवल NIC धनबाद के द्वारा किसी भी कैफ़े में जाएंगे आप कंप्यूटर दुकान में तो बोल देगा, या फिर अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। NIC धनबाद लिखिएगा ना, ठीक है, और लिखिएगा झारखंड होम गार्ड डिफेंस कॉर्पोरेशन गार्ड धनबाद अप्लाई ऑनलाइन गूगल पे तो आ जाएगा। उसके बाद आपका जो है फॉर्म उपलब्ध कराए गए ये पोर्टल पे है, पोर्टल गवर्नमेंट धनबाद में भी आपको वहाँ से भी फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की परीक्षा से दिनांक बोला गया है कि आपका 21 फरवरी से लेकर के 17 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन कर पाएंगे कब तक, 17 मार्च तक। ठीक है, फिर बोला गया है कि किसी भी स्थिति में आवेदक द्वारा ऑफलाइन बाय पोस्ट कार्यालय कि ये सब अगर आप फॉर्म करेंगे तो नहीं किया जाएगा, केवल और केवल ऑनलाइन होगा। फिर बोला गया है कि आवेदन शुल्क की राशि मात्र 100 रुपये है, जो ऑनलाइन मतलब कि 100 रुपये फॉर्म फी है आपको पे करना होगा। ठीक है, ऑनलाइन लिंक दिया रहेगा। और फिर बोला गया है कि ऑनलाइन आवेदन में आवेदन के द्वारा आवेदक के द्वारा फ़ोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना होगा, फोटो सिग्नेचर। ठीक है, KB साइज में, यहाँ पे तो नहीं दिया है। एक आवेदन में से एक ही आवेदन मतलब कि एक आवेदक एक कैंडिडेट एक ही आवेदन पत्र स्वीकार कर सकता है। एक से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एक से अधिक आवेदन पाए जाने के संबंध की स्थिति में अभ्यर्थी का रद्द कर दिया जाएगा एप्लीकेशन। अर्हता के अनुरूप आवेदक से ऑनलाइन आवेदन में मांगी गई सभी विवरणी को पूर्ण रूपेण भरा अनिवार्य होगा। ठीक है, फिर बोला गया है 11 नंबर पॉइंट में कि आवेदक जिला के किसी भी प्रज्ञा केंद्र से ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर सकते हैं।
जहाँ पे CSC सेंटर है, कॉमन सर्विस सेंटर। आवेदन भरने में किसी प्रकार की कठिनाई होने की स्थिति में DIO या NIC कार्यालय धनबाद से संपर्क स्थापित करेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। आवेदन द्वारा आधार कार्ड, मतदान पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड में से किसी एक का विवरण ऑनलाइन आवेदन देना अनिवार्य होगा। फिर बोला गया है कि जांच परीक्षा की तिथि एवं स्थान की सूचना के बाद में दैनिक समाचार पत्र में आया था, मैंने पेपर भी देखा था, सोचा कि इसीलिए पेपर में जब देखा तो डायरेक्टली लिंक से डाउनलोड कर लिया और आपको दे रहा हूँ। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन भरे गए गलत सूचना पर संबंधित अभ्यर्थी के आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो साथ ही कोई भी गलती ना करें और कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन ना दें। यहाँ पे देखिए सबका साइन है। उपायुक्त धनबाद, उपायुक्त किसको बोलते हैं तो DM को बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 2 या 2 से अधिक जो बोलते हैं ना डिपार्टमेंट, उनके बीच समन्वय का काम करते हैं तब उसको उपायुक्त कहा जाता है। ठीक है, जब DM किसी रेवेन्यू सर्विस को देखते हैं, रेवेन्यू का काम करते हैं, तब उसको कलेक्टर कहा जाता है। और जब वे कानून संबंधी कार्य कर लगते हैं DM, तो उसको दंडाधिकारी कहा जाता है। ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं दे रहा हूँ, याद कर लीजिएगा। फिर वरीय पुलिस अधीक्षक, देखिए यहाँ पे धनबाद का है साइन। जिला समादेष्टा झारखंड गिरी रक्षा वाहिनी धनबाद की हस्ताक्षर है। ठीक है, 27 जनवरी को सबको हस्ताक्षर कर दिया था। तो ये था आपका न्यूज़। अगर आपके कोई सर्कल में होंगे, फ्रेंड सर्कल में, तो उन तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पैसा की तो बात यहाँ पे नहीं की गई यार, कितना पैसा मिलेगा, लेकिन मिलेगा। ठीक है, वही 18,000 के आसपास मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे पैसे की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन था मेरे पास मैंने सब कुछ दे दिया। कुछ लोगों के डाउट होंगे कि क्या हम मतलब कि अगर आपका कभी FIR हो चुका है तो आप यहाँ पे नहीं जाएं, आपको फालतू मेहनत होगा, कुछ नहीं होगा आपका। ठीक है, क्राइम लिस्ट में अगर आप आ चुके हैं तो सेंट्रल लेवल की ही नौकरी देखें, स्टेट लेवल की नौकरी में कभी नहीं जाएँ। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह से जब भी कोई न्यूज़ आता है तो मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। यानी इसका PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड कुछ भी अब भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना कि सागर भैया या सागर दोस्त, जो भी बोलना चाहते हैं आप मुझे, ये डाउट है आप बता दीजिए। थैंक यू, बाय।